एक वक्त की बात है, बादशाह अकबर दरबार में उपस्थित थे। अचानक उनके दिमाग में एक बात आई। अकबर ने तब कहा कि मेरे आसपास हमेशा बुद्धिमान लोग रहते हैं और मैं उनके बीच रहकर ऊब चुका हूँ। मैंने फैसला किया है कि मुझे कुछ बेवकूफ लोगों से मिलना है। अकबर फिर बीरबल से कहते हैं, तुमने हमेशा अपनी बुद्धि और चतुराई से हमारी मदद की है। हम चाहते हैं कि इस बार भी ऐसा ही करें और हमारे लिए 6 मूर्ख लोगों को ढूंढ कर लाएं। बीरबल ने कहा, ठीक है जहां पनाह, मैं आपके लिए 6 मूर्ख लोगों को जरूर ढूंढूंगा। अकबर ने कहा कि मैं तुम्हें 6 मूर्ख लोगों को खोजने के लिए 1 महीने का समय दे रहा हूँ। बीरबल ने कहा, जहां पनाह, मुझे इतना समय नहीं लगेगा। अकबर ने कहा, अच्छा, अगर तुम उससे पहले मूर्ख लोगों को ला सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। इसके बाद बीरबल मूर्ख लोगों की तलाश में निकल पड़े। बीरबल रास्ते भर यही सोचता रहा कि वो मूर्ख लोग कहाँ मिलेंगे। फिर उसने देखा कि एक मनुष्य गधे पर बैठा है और सिर पर घास की गठरी रखे हुए है। बीरबल तुरंत रुक गए और उससे पूछने लगे कि तुम कौन हो और गधे पर बैठकर सिर पर घास क्यों ढो रहे हो। व्यक्ति ने उत्तर दिया, मैं रामू हूँ और मेरा गधा कमजोर और थका हुआ है, इसलिए गधे का बोझ कम करने के लिए मैंने अपने सिर पर घास की गठरी रखी है। यह सुनकर बीरबल ने सोचा कि मुझे पहला मूर्ख व्यक्ति मिल गया है। तब बीरबल उससे कहते हैं कि तुम जानवरों के बारे में इतना सोचते हो, इसलिए मैं तुम्हें बादशाह अकबर से इनाम दिलवाऊंगा। यह कहकर बीरबल ने उस आदमी को अपने साथ चलने को कहा। इनाम की बात सुनकर रामू बीरबल के साथ निकल जाता है। बीरबल और रामू कुछ दूर चले गए थे कि बीरबल ने देखा कि 2 आदमी आपस में लड़ रहे हैं। बीरबल दोनों आदमियों को लड़ने से रोकता है और उनसे पूछता है कि तुम दोनों कौन हो और तुम आपस में किस लिए लड़ रहे हो। पहला व्यक्ति कहता है, मेरा नाम सुनील है। दूसरा व्यक्ति कहता है, मेरा नाम आकाश है। आकाश ने फिर कहा, सुनील मुझसे कहता है कि उसके पास एक शेर है जिसे वह मेरी गाय का शिकार करने के लिए छोड़ देगा। सुनील फिर कहता है, हाँ, मैं भी ऐसा ही करूंगा और मुझे भी बहुत मजा आने वाला है। बीरबल पूछता है, तुम्हारी गायें और शेर हैं कहाँ? आकाश फिर बोलता है, वो तो जब भगवान हमें वरदान देने आएंगे तो मैं उनसे गाय मांगूंगा और सुनील शेर मांगेगा जिसे वह मेरी गाय पर छोड़ने की बात कर रहा है। बीरबल बोले, अच्छा, यह बात है। उनकी बातें सुनकर बीरबल समझ गए कि उन्हें 2 और मूर्ख लोग मिल गए हैं। इनाम की बात कहकर बीरबल उन्हें अपने साथ ले गया। उन तीनों को साथ लेकर बीरबल अपने घर पहुंचे और फिर सोचने लगे कि बाकी मूर्ख लोगों को कहाँ ढूंढूं। बीरबल उन तीनों मूर्खों को अपने घर में रहने के लिए कहकर बाहर चला गया। जब बीरबल और मूर्ख लोगों की तलाश में निकले तो उन्हें एक आदमी दिखाई देता है जो कुछ ढूंढ रहा होता है। बीरबल उसके पास जाते हैं और पूछते हैं कि तुम क्या ढूंढ रहे हो। व्यक्ति का कहना था कि मेरी अंगूठी कहीं गिर गई है जिसे मैं काफी दिनों से ढूंढ रहा हूं, लेकिन नहीं मिल रही है। बीरबल पूछता है, क्या आप जानते हैं कि अंगूठी कहाँ गिरी थी? व्यक्ति जवाब देता है, असल में मेरी अंगूठी यहाँ से बहुत दूर किसी पेड़ के पास गिरी थी, लेकिन वहाँ अंधेरा होने के कारण मैं उसे यहाँ ढूंढ रहा हूँ। बीरबल कहता है, बस इतना ही, आप कल हमारे साथ बादशाह के दरबार में चलो। मैं बादशाह अकबर से तुम्हें दूसरी अंगूठी देने के लिए कहूँगा। व्यक्ति खुशी से जवाब देता है, ठीक है, फिर मैं आपके साथ दरबार में चलूँगा। अगली सुबह बीरबल चारों मूर्खों के साथ दरबार में पहुँचे। बीरबल ने कहा, बादशाह अकबर, मैं आपके अनुरोध से सभी मूर्ख लोगों को ले आया हूँ। अकबर ने कहा, बीरबल, तुमने एक ही दिन में मूर्ख खोज लिया, क्या हमारे राज्य में मूर्खों की संख्या अधिक है? और आप कैसे निश्चित रूप से कह सकते हैं कि ये लोग मूर्ख हैं? बीरबल ने सारी कल की बीती घटनाएं बादशाह अकबर को बता दी। तब अकबर कहते हैं कि ये तो 4 ही लोग हैं, बाकी 2 मूर्ख कहाँ हैं? बीरबल कहता है, जहां पनाह, यहाँ कुल 6 मूर्ख लोग हैं।
अकबर भ्रमित होकर कहते हैं, कहाँ हैं, हमें भी बताओ कौन कौन है। बीरबल ने फिर कहा, जहांपनाह, एक मैं हूं। अकबर ने कहा, तुम मूर्ख कैसे हो गए? बीरबल ने तब कहा कि मैं मूर्ख हूं क्योंकि मैं इन मूर्खों को ढूंढकर आपके पास लाया हूं। अकबर तब हंसने लगे और कहते हैं कि मैं समझ गया कि दूसरा मूर्ख कौन है, लेकिन मैं तुमसे सुनना चाहता हूं। बीरबल ने तब कहा कि दूसरी आप हैं, जहांपनाह, जिन्होंने मुझे मूर्ख लोगों को लाने के लिए कहा था। बीरबल की बातें सुनकर अकबर उनकी तारीफ करने लगते हैं और कहते हैं कि बीरबल के पास हर सवाल का जवाब है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और इसी तरह की और दिलचस्प कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।